ये आएंगे। ठीक हो गया। इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी है, इसमें ये इंटेंसिटी है यहाँ पर। ओके, इंटेंसिटी क्या होती है? वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट लेस होती है, ये आपको पता है, यूनिट लेस। ओके, आप देखते जाइए, कोई इतना टाइम नहीं लग रहा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर एरिया। तो चार्ज है ये एम्पेयर सेकेंड ओवर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू चार्ज ओवर इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो फोर्स आ गई ना यहां पर भी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर एम्पेयर सेकंड। ठीक है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर पर सेकंड, ये एस माइनस 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है, वोल्टेज होता है डब्ल्यू ओवर क्यू। तो डब्ल्यू आ गया ना यहां पर भी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर एम्पेयर सेकंड। कैपेसिटेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी, तो बेटे रेजिस्टिविटी जो होती है वो होती है आर ए ओवर एल, यानी ओहम मीटर। अब ओहम तो रेजिस्टेंस का यूनिट है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था। रेजिस्टेंस होती है पावर ओवर एम्पेयर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस 3 पर एम्पेयर स्क्वायर। तो ये ओहम की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ओहम की जगह पे। ठीक है ना, ओहम है केजी मीटर क्यूब हो जाएगा ये वाला मीटर और ये वाले मीटर स्क्वायर के साथ, एस माइनस 3 एंड पर एम्पेयर स्क्वायर। सो दिस इज रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसी का दूसरा नाम है। कंडक्टेंस, हाँ जी, 1 ओवर आर, आर के तो हैं आपके पास, तो आएंगे पर केजी पर मीटर स्क्वायर एस प्लस 3 एम्पेयर प्लस 2। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अभी इधर रेजिस्टिविटी के मैंने आपके सामने ये लिखे हैं, आगे चल के कंडक्टिविटी आएगा। तो कंडक्टिविटी में आप क्या करेंगे, पर केजी इधर माइनस लगा देंगे, इधर प्लस और इधर भी प्लस, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट वैसे ही बेस है, पर केल्विन है। मैग्नेटिक इंडक्शन बी, तो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला आना चाहिए, पहली शर्त है कि आपको फार्मूला आए। तो B इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल, बाकी तो बस आसान है, कहानी है। फोर्स जी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर, और लेंथ का भी मीटर, मीटर मीटर से कैंसल, केजी पर सेकंड पर एम्पेयर। और सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू डेल्टा EMF ओवर डेल्टा I ओवर डेल्टा T। तो इसका यूनिट बन जाता है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। तो वोल्ट का तो अभी अभी मैंने आपके सामने लिखा है पीछे, वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर पर सेकंड। चलें हम दोबारा लिख लेते हैं। वोल्टेज क्या आएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर पर सेकंड। ये मैंने सिर्फ वोल्टेज का लिखा है इतना। ठीक है, ये देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर पर सेकंड। ठीक है, पर एम्पेयर पर सेकंड। और उसके बाद सेकंड आ गया पर एम्पेयर। सिंप्लीफाई कर लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, और बी का यूनिट तो अभी अभी आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं। बी का यूनिट है केजी पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी म्यू नॉट। तो म्यू नॉट के लिए फार्मूला आना चाहिए। सोलेनॉइड का फार्मूला तो याद होगा, अभी रिसेंटली आप सेकंड ईयर पढ़ के हैं, सेकंड ईयर आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से आती होगी।
आप ये मत सोचिए कि सर आपको बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। मुझे उम्मीद है कि आप सेकंड ईयर में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सेकंड ईयर में आपने बहुत नंबर लेने थे। ये तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही आपके एग्जाम कैंसिल कर दिए। तो इसके लिए है b इज इक्वल टू म्यू नॉट n ओवर एल आई। तो जिसके यूनिट फाइंड करने हैं वो उसको एक साइड पे कर लो। तो चलें इधर ही करते जाएंगे हम। सो म्यू नॉट इज इक्वल टू बी एल ओवर एन आई। बी के यूनिट तो अभी अभी हमने फाइंड कर लिए, ऊपर भी आए हैं बी के यूनिट, के जी पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर एम्पेयर, सही हो गया। एल के लिए ये है, इसके लिए मैंने ये मीटर लिख दिया, और ये साथ बी के हैं। एनर्जी सॉरी डिके कांस्टेंट का बेटा पर सेकंड होता है, और डोज जो होती है वो एनर्जी ओवर मैस होती है। एनर्जी ओवर मैस, एनर्जी का आपको पता ही है, इक्विवेलेंट डोज का भी यही होता है, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर के जी। तो के जी से कैंसिल, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक्टिविटी ये होती है डिके कांस्टेंट इनटू नंबर, तो इसका भी पर सेकंड ही आएगा। आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपकी इसमें कितनी मिस्टेक्स थी, और आपने क्या वाकई जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि इतने ही टाइम में आपने भी सॉल्व किया है। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इंशाल्लाह ताला परेशान नहीं होना आपने। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे कि आप बहुत स्पीड से ये काम करेंगे, शायद आप मेरे से भी ज़्यादा स्पीड से काम कर लें। क्वांटिटीज़ जिनकी सेम डायमेंशंस हैं ये आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा, इसको पॉज करके इसके नोट्स बना लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। और भी कोई आपके जहन में आती हो जिनके सेम यूनिट्स हैं, ये देखिए ज़रा। जैसे ये अभी अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, डिके कांस्टेंट है, सॉरी डोज का आया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इधर पीछे भी एक जगह पे आया था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे आया था ना ये। तो ये आपने डिसाइड करना है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ को लिखना है, और ये भी हैं कुछ क्वांटिटीज़ जिनके सेम यूनिट्स हैं। मैं आपको कुछ और इससे आगे बताना चाह रहा हूँ कि वो ये है बेटा, कुछ और सोचिए। वो सोचना ये है शॉर्टकट्स। जो सी एस स्पीड ऑफ लाइट ये होती है 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। अब अगर पेपर में आ जाए कि फाइंड द बेस यूनिट्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप बड़ी आसानी से इस पूरी के ऊपर सर खपाने की बजाय आप इसको देखें, मीटर पर सेकंड है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी फिर क्या यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड। इसी तरह बर्नौलीज इक्वेशन है बड़ी मशहूर, P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसके ये तो प्रेशर है ना, प्रेशर के यूनिट आपको पता ही है, इसके भी यूनिट प्रेशर के ही आएंगे, यानी के जी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके यूनिट भी प्रेशर के ही आएंगे। अगर मैं ड्राइव में लिखूं तो पास्कल, इसका यूनिट भी पास्कल आएगा, इसका यूनिट भी। अगर एक क्वांटिटी में एक इक्वेशन में 2-3 क्वांटिटीज ऐड हो रही हो तो हर किसी के यूनिट सेम होंगे। जैसे आपको इक्वेशन तो मोशन आती हैं, फर्ज किया मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लिखा। अब इसका यूनिट क्या है, मीटर। इस पूरे का मिला के मीटर होगा और इस पूरे का भी मीटर होगा। तो ये इसको कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। इसी तरह ये फार्मूला है एफ एल ओवर एम। सो अगर आपको पेपर में आ जाए कि फाइंड यूनिट्स ऑफ एफ एल ओवर एम, तो आप क्या कहेंगे, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेलोसिटी के इक्वल है। इसी तरह ये एक फार्मूला है, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। सो व्हाट आर बेस यूनिट्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट एल सी? यूनिट्स ऑफ अंडर रूट एल सी पर सेकेंड। और आपको पता है कि ये एक बार मुल्तान बोर्ड में आपसे पहले आ चुका है, यूनिट्स ऑफ लास्ट ईयर अंडर रूट एल सी, दैट इज सेकेंड। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को इस तरह से आपने याद रखना है। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ ऐसे ही, S इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्केयर। सो व्हाट आर द बेस यूनिट्स ऑफ सी टी स्केयर? अब आप समझ तो गए होंगे कि इसका मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर,
और इसका भी मीटर। सीटी स्केयर का मिला के मीटर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिर्फ सी का बताओ तो आंसर क्या होगा, सीटी स्केयर इज इक्वल टू मीटर, सी का यूनिट आएगा मीटर ओवर सेकंड स्केयर, ये टाइम उधर चला जाएगा ना, मीटर पर सेकंड स्केयर। तो आप समझ गए होंगे इसका क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, और इसका है मीटर। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। ये एक क्वेश्चन था जो मैंने कल आपके साथ शेयर करना था, फिर मैंने कहा था कि ये फिर सही। अब ये देखिए केजी पर मीटर क्यूब है। अब मैंने इसको सीजीएस सिस्टम में लेके आना है। आप सोचिए, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए। बड़ी क्वांटिटी से हम छोटी क्वांटिटी में, छोटे यूनिट में जा रहे हैं। अब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना होगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगी ना, ऐसे ही है। ये मैंने आपको बताया था। जैसे ये है, मैं पहले एक एग्जांपल दे दूं आपको। जैसे मेरे पास ये है, कल की एग्जांपल है 1 न्यूटन, तो ये न्यूटन एक बड़ा यूनिट है, तो ये है 10⁵ डाइन्स के इक्वल। तो अगर आप छोटे यूनिट में जा रहे हैं, स्मॉल यूनिट में, तो मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, ऐसे ही है ना। अब ये देखिए केजी पर मीटर क्यूब, ये एंट्री टेस्ट में इस तरह के सवाल आते हैं, फौरी तौर पे डिसीजन लेना आपने। बेटा इसमें डिनोमिनेटर को चेंज किया गया है। अगर डिनोमिनेटर में हो, ये बात गौर से सुन लीजिएगा, अगर तो कोई वैसे सिंपल क्वांटिटी है तो उसको आपने छोटे यूनिट में लेके आना तो आंसर बड़ा आएगा। लेकिन यहां पर मीटर क्यूब है, ये डिनोमिनेटर में आंसर जब बड़ा आता है तो ओवरऑल आंसर छोटा हो जाता है, ठीक है ना। अगर तो ये ऊपर होता, न्यूमिनेटर में होता, तो फिर आंसर बहुत बड़ा आता। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, मीटर क्यूब, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ का क्यूब सेंटीमीटर होते हैं। अब ये रेसिप्रोकल में बहुत बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन जब रेसिप्रोकल ऊपर जाता है तो वैल्यू छोटी हो जाती है। तो अब आप मुझे बताओ इनमें से सबसे छोटा आंसर कौन सा है। सो आंसर इज बीटा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमने प्रॉपर सॉल्व करना है तो ये आएगा 1 kg ओवर मीटर क्यूब। सो यू विल गेट 1 kg ओवर 10⁻² क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा ना। 10⁻⁻6 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मीटर को आपने सेंटीमीटर में करना है, 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर तो रेसिप्रोकल में वो वैल्यू है, बड़ा यूनिट है, और उसको आपने स्मॉलर यूनिट में लेके जाना है तो आंसर स्मॉल हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूमिनेटर में है तो ये मैथमेटिक्स की कुछ बातें मैं साथ साथ समझाऊंगा। अभी मैं सारी आपके कुछ टेस्ट में मैथमेटिक्स से इन्वॉल्व जो होंगे वो मैं आपको शॉर्टकट्स टेक्निक समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला कमिंग लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितनी मिस्टेक्स थी और आपने नेक्स्ट टाइम कोशिश करनी